ओके शाबाश, नेक्स्ट क्लास में आ गए। तो टेन टू एक्स और टेन थ्री एक्स के बारे में बात हमारी चल रही थी। सर क्या बात चल रही थी? टेन टू एक्स और टेन थ्री एक्स। शाबाश। बेटा इसकी तो ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि इसका तो काम हो गया। इसके बारे में जानकारी हो गई हमें, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो टेन टू एक्स और टेन थ्री एक्स, चलिए। तो पहले टेन टू एक्स बना ले, फिर टेन थ्री एक्स बना लेते हैं। शाबाश। तो टेन टू एक्स, तो टेन एक्स प्लस वाई की मदद लेनी पड़ेगी बेटा। ये होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स और टेन वाई। ये फॉर्मूला है। इसी को टू एक्स पे लगाना है। टू थीटा पे लगा दूँ बेटा, तो टेन टू थीटा पे लगा दूंगा ना, ऐसे यूँ। तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस थीटा। ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा, वन माइनस टेन थीटा टेन थीटा। तो क्या बन गया? टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया बेटा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी थ्री थीटा वाले में। सर मुझे यही डाउट था कि पहले आपने ये क्यों किया। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी टेन थ्री थीटा वाले में। तो शुरू करते हैं। टेन थ्री थीटा कैसे कर लें बेटा? ऐसे कर लें, टेन टू थीटा और थीटा शुरू कर लें यहाँ से। तो टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा, वन माइनस टेन टू थीटा टेन थीटा, ऐसा लिख दिया। अब क्या होगा सर? देख लो, ये वैल्यू लिख देंगे बेटा। ये वाली वैल्यू यहाँ डाल देंगे, इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है। टेन टू थीटा की वैल्यू कितनी आई? टू टेन थीटा वन माइनस, ये टेन टू थीटा की वैल्यू है, और प्लस टेन थीटा। ऐसा हो गया। अपॉन में चले गए यहाँ पे, तो वन माइनस इसको फिर डाल दिया, टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और एक टेन थीटा फिर साथ आ गया। हम साथ साथ हैं। अब चलो, इसको लघुत्तम बनाएंगे तो काट देंगे ऊपर नीचे से। देखो, इस वैल्यू को लघुत्तम बना रहे हैं, इधर गुणा कर लें। तो टू टेन थीटा माइनस टेन थीटा, और बेटा माइनस टेन क्यूब थीटा। लो, शाबाश, हो जाएगा ना? शाबाश। इधर इसको यहाँ ले आए। हाँ, प्लस टेन थीटा माइनस टेन, ये प्लस होगा बेटा ऐसे। गलती ना हो जाए, ऐसे। हाँ, और ये लघुत्तम हो जाएगा। लघुत्तम को नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे वाला लघुत्तम मैं काट दूंगा फिर ऊपर नीचे से ना, दोनों के बटे में समान चीज़ आएगी। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। तो ये हो गया थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा ना। वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा। तो थ्री टेन स्क्वायर थीटा, हाँ, यही होना चाहिए। थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ओके, कुछ छोटा ना हो बेटा। एक बार चेक कर लो, ये फॉर्मूला देखो आ रहा है, टेन थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। शाबाश। अगर कोई गणित में गलती हुई होगी तो वो गलत होगा। टेन हो गया, टेन क्यूब हो गया ऊपर, नीचे टेन स्क्वायर है और ऊपर टेन टेन है स्क्वायर है, ठीक है। ओके, चलिए।
शाबाश। तो इस तरीके से बेटा और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। अभी यहाँ हम पहुँच गए हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए, अब एक थोड़ा सा और हमें देखना है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले जो फॉर्मूले हैं उनको ठीक करना है, फिर हम उदाहरण पे पहुँच जाएंगे। ठीक, हम एग्जाम्पल पे पहुँच जाएंगे फिर। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तो 10 वाले से कोट वाला बना सकते हैं ना? हाँ सर बना सकते हैं, कोट में बदल सकते हैं इसको। अगर कोट में बनाना है ना तो कोट में बन जाएगा बेटा, कोट 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ये उसको उल्टा कर दें और 10 को कोट में बदल दें, वो बन जाएगा। चलिए शाबाश। अब और फॉर्मूला शाबाश। 1 सेकंड के लिए रुकेंगे बेटा, थोड़ा पानी लूँगा मैं। फुल कोर्स में ना सर हमें लगता नहीं है कि हम इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं। हमें लगता है सर हम एक बहुत बड़े गणित के जंगल में चले गए हैं। इंटरनेट पे क्या होता है, लाइव क्लास में आते हैं मास्टर जी, 15-20 सवाल छांट के लाते हैं, बच्चों को पटाते हैं, ताकि और यूट्यूब पे व्यू बनते रहें, और बस फुलझड़ी छोड़ के चले जाते हैं। और बच्चे को लगता है अरे बहुत बढ़िया है, तो पढ़ाई हो गई हमारी। और जब एग्ज़ाम आता है, सवाल आते हैं, तो खैर चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, मैं भूल गया। अच्छा मैं क्या कह रहा था बताओ, देखो मैं याद करने की कोशिश करूँगा मैं किस बात पर था। हाँ याद आ गया, कोणों के योग वाले फॉर्मूले थे, जैसे साइन ए प्लस साइन बी। हाँ 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 हाँ, ऐसा फार्मूला था। साइन ए माइनस साइन बी, ऐसे फॉर्मूले थे। कॉस ए प्लस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी, ये फार्मूले थे बेटा। ये क्या होगा, इस तरह का फॉर्मूला। तो फार्मूले को कैसे बनाएं बेटा, इस फॉर्मूले को कैसे बनाएं, चलिए बनाना है इसको। तो क्या करते हैं अपन पहले वो चारों फॉर्मूले लिख लेते हैं। देखो फिर लिखने पड़ गए, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये हो गया देखो। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कॉस प्लस माइनस का फॉर्मूला बना लेंगे, ये वाला। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई x प्लस वाई को a मान लो और x माइनस वाई को b मान लो। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो, पहली और दूसरी समीकरण मान के इनको जोड़ दो। जब जोड़ूंगा इनको तो ये कट जाएगा, तो 2x हो जाएगा a प्लस बी और x हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, ऐसा। अब क्या करूं, अब इन दोनों को घटा दो, घटाना है इनको। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए बी, अब घटा दो, घटाने में ये निशान बदल जाएंगे बेटा। तो ये हो गया 2y बराबर a माइनस बी और y बराबर a माइनस बी बटे 2। अब ये जो वैल्यू है ये लगा दो, इन दोनों को जोड़ दो, उन दोनों को जोड़ दो। इसको मान लो इक्वेशन p वाली, इसको मान लो इक्वेशन q वाली, शाबाश। तो जोड़ दिया, p प्लस क्यू कर दिया, इक्वेशन समीकरण p प्लस क्यू कर दिया। जोड़ के देखो पहले, तो क्या होगा, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई बराबर, जोड़ने पे क्या होगा, जब ये जोड़ूंगा दोनों को तो बेटा ये नंबर
कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। देखो ये बचेगा cos x cos 2 cos x cos y बचेगा, ये बचेगा 2 cos x और cos y। इसको क्या लिखूंगा a cos a, इसको लिख दिया cos a, इसको लिख दिया cos b बराबर 2 cos। अच्छा x को क्या लिखूंगा, ये रहा देखो x, ये हो गया cos a प्लस b बाई 2 और इसको cos a माइनस b बाई 2। ले बेटा फॉर्मूला बन गया ऐसे। अच्छा माइनस का भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर इन दोनों को घटा दूं तो क्या बनेगा, चलिए घटा के देख लेता हूँ। घटाने पे क्या होता है, cos a माइनस cos b, घटा दिया बेटा मैंने, उन दोनों को घटा दिया। भाई इसको a माना था, इसको b माना था, जब घटाऊंगा इनको मैं तो यहाँ निशान माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो बेटा ये तो नंबर तो कट जाएगा। -2 sin x sin y, -2 sin a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान रहे बेटा कोस a माइनस b में बाहर एक माइनस होता है, -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो दोनों फॉर्मूले बन गए, किससे बने, कॉस वालों से, दो फॉर्मूले आ गए। अब ये साइन वाले भी बन जाएंगे, ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे, ठीक। अब इनको बनाएंगे, शाबाश, इनको बनाएंगे सर, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, शाबाश, चलिए बनाते हैं। ओके शाबाश, ओके ओके, तो इनका काम खत्म। अब ये रह गए दोनों, चलिए तो साइन वाले फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार फिर से। साइन वाले क्या फॉर्मूले हैं, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, यही था बेटा, याद आ जाएगा। हाँ सर ये तो याद है, हम इसको कैसे भूल सकते हैं, इसका तो हमने अभी अभी रट्टा मारा था ना सर। रट्टा नहीं मारना बेटा, रट्टा नहीं मारेंगे, शाबाश। आगे बढ़ते जाओ, लिखते जाओ, करते जाओ, मेरे साथ साथ करते जाओ, शाबाश। तो कहानी क्या है, ए क्या था, एक्स प्लस एक्स क्या था, ए प्लस बी बाई 2, वाई क्या था, ए माइनस बी बाई 2, ऐसा था चेंज वहाँ पे। ये क्या था x, ये क्या था, सॉरी ये क्या था a, ये क्या था b, तो यानी x प्लस वाई क्या था a, x माइनस वाई क्या था b। तो ये बातें हमारी क्लियर हैं। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या, तो फर्स्ट और सेकंड, शाबाश। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई, नहीं साइन ए प्लस साइन बी हो गया बेटा, कहाँ जा रहे हो, अरे ये ए हो गया है, ये बी होगा, हमको काहे मालूम नहीं है सर, हमको मालूम है। अब आगे जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब जोड़ेंगे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये कट जाएगा बेटा, ये आएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई, तो आएगा 2 साइन एक्स यानी a प्लस बी बाई 2 और कॉस a माइनस बी बाई 2 आ गया सर। ये लो, कहाँ हमको छोटा बच्चा समझे हो सर, शाबाश। घटा लो बेटा, माइनस कर लो, एक फार्मूला तो वही गया ना, चलो घटा लो, साइन a माइनस साइन b। अब क्या होगा सर, घटाने पर होगा बेटा, इसमें से क्या करना है, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला घटा दो,
हाँ, घटाने पे क्या होगा सर बेटा, ये सर घट जाएगा, ये घट जाएगा सर, ये जुड़ जाएगा तो ये कट जाएगा। यानी 2 cos x sin y, 2 cos x a+b/2 और साइन a माइनस b/2। लो बेटा ये दोनों फॉर्मूले साइन वाले भी आ गए हैं। शाबाश। 2 cos a+b/2 साइन a माइनस b/2। ओके, तो जो बेसिक फॉर्मूले थे सारे डन हो चुके हैं। ओके, अब होंगे सवाल। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश, सवालों की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल मैं करूं, करो सर, करो 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 सर जी करो। एक सवाल तुम करो। ठीक है सर, एक सवाल हम पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल का सवाल ही जवाब हो, मतलब सवाल का सवाल में ही जवाब हो। चलो बच्चों शाबाश, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है, सबसे पहले उदाहरण नंबर 10 पकड़ लेते हैं। 10, हाँ शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 10, ये सिद्ध करो 3 sin π/6। उदाहरण नंबर 10 ले लेता हूँ बेटा। शाबाश, ये आ गया 3 sin π/6 और sec π/3 माइनस 4 sin 5 π/6 cot π/4 बराबर 1 होगा जी। अब एक होता है यार, वैल्यू लगा दो सीधे सीधे, क्योंकि कुछ सीधी तो करना है, कोई फार्मूला वार्मूला कोई झंझट तो है नहीं इसमें, सीधी वैल्यू लगा दो। तो यहाँ एक वैल्यू परेशान कर रही है भाई, साइन भी है सेक भी है, ये है साइन π/6, 5 π/6। तो साइन 5 π/6 ऐसा मान है इसमें जिसका मान हम सीधे सीधे नहीं जानते, है ना। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें चाहिए साइन 5 π/6 का मान। तो क्या करें, साइन पाई माइनस π/6, ये हो गया बेटा। तो क्या हो गया, साइन पाई कॉस π/6 माइनस कॉस पाई साइन π/6। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। साइन ए कॉस, कॉस ए साइन, माइनस बीच में। साइन पाई का मान 0 होता है, कॉस π/6 बेटा 1/2 होता है, कॉस पाई -1 होता है और ये 1/2 होता है। तो ये हो गया सीधे सीधे 1/2, क्योंकि ये 0 में गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 हो गया। बाकी सब ठीक है। अब देखो 3 साइन π/6 1/2, साइन 30 का मान, सेक π/3 बेटा ये 2 हो गया बेटा। सेक π/3 नहीं, सेकेंड 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो कोस का उल्टा कर लेंगे, 1/2 होता है ना कोस 60, माइनस 4, ये 1/2 आया। कॉस π/4 1/√2 होता है। तो बड़ा अजीब सा आ गया ये। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल 2 कैसे हटाएंगे भाई। वर्गमूल 2 कॉस π/4 है ना, कहीं मैंने π/4 तो गलत नहीं लिख लिया, नहीं बात तो सही है, बात तो सही है। कोट π/4 है, अरे बाप रे, कोट π/4, ही तो मैं कह रहा हूँ ना, कोस फंस जाएगा बेटा। कोट π/4 है तो 1 हो गया ऐसे। चलिए ये कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 2, 2 से 2 4 कट जाएगा तो 1 आ गया। तो हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम। चलो सॉल्व कर दिया, क्लियर हो गया। ओके 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 ओके, मुझे हाँ डस्टर को ढूंढ के लाता हूँ। शाबाश। ओके, ये 11 नंबर हो गया। नहीं 11 कहाँ बेटा, 10 नंबर था ये तो 10 था ना, 11 तो अब होगा। उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है, साइन 15 का मान बताइए। साइन 15 का मान,
मतलब ये तुम्हारे मान सम्मान की बात है। साइन 15 का मान कैसे करोगे भाई? साइन 15 का मान कैसे निकाल लो, आसान तरीका होता है। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? सबसे बढ़िया तरीका साइन 45 माइनस 30 कर लो, या साइन 60 माइनस 45 कर लो। बस ये दो तरीके हैं, जिससे चाहे निकाल लो। शाबाश। कौन सा बढ़िया रहेगा? दोनों से हो, सेम ही बात आनी है, हल ही करना पड़ेगा। चलिए अब इस रास्ते से निकाल दूँ 60 वाले से, तो साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। लो बेटा ये आ गया। साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, 1/2 माइनस 1/2, 1/2। तो हो गया वर्गमूल 3 माइनस 1/2 वर्गमूल 2। इसको वर्गमूल 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे का वर्गमूल 2 हट जाता है, अगर करना चाहो तो, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि करे हुए नीचे कोई वर्गमूल में ना हो, जो हर है बटे में जो है वो कोई वर्गमूल में ना हो, तो क्या हो गया? वर्गमूल 3 माइनस 1 2 वर्गमूल 2 ऊपर नीचे वर्गमूल 2 से गुणा कर दो, तो हो गया वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 2/4। ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं अगला सवाल देख रहा हूँ बेटा। tan 13π/12 का मान ज्ञात कीजिए। tan 13π/12। शाबाश। ये उदाहरण नंबर है 12। शाबाश। tan 13π/12 उदाहरण नंबर है बेटा ये 12। मान चाहिए tan 13π/12। तो क्या करेंगे? अगर ईमानदारी से चलें तो क्या करेंगे? तो पाई प्लस π/12 हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो ऐसे लिख लूँगा बेटा इसको, मुझे तो ऐसा लग रहा है tan पाई प्लस π/12। बस पहले मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। तो क्या हो गया? tan पाई प्लस tan π/12 1 माइनस tan π/12। tan पाई क्या होगा? 0। अगर tan पाई की बात करूं तो कितना होगा? 0। अगर मैं tan पाई बताऊं तो सिंपल है साइन पाई बटे कॉस पाई, तो कितना होगा? 0/-1, तो ये 0 ही होगा, और क्या होगा? तो इसका मतलब ये 0 हो गया। 0 प्लस tan π/12 और 1 माइनस 0, तो वैल्यू आ गई tan π/12। तो tan π/12 का मान अगर मेरे पास हो तो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि tan 13π/12 का मान वही है जो tan π/12 का मान है। सर ये तो समझ में आ गया। अब tan π/12 का मान कैसे निकालें? तो tan π/12 होता कितना है ये तो देखो जरा एक बार। तो 180/12 यही तो होता है π/12। अगर अंश में देखें तो क्या करें? 12 × 12 12 × 60 15 होता है भाई। तो यानी हमें चाहिए tan 15 का मान। तो tan 45 माइनस 30, ये हो गया tan 15 का मान। tan 45 माइनस tan 30 1 प्लस tan 45 और tan 30। सर ये तो हो गया 1 माइनस 1/√3 1 प्लस 1/√3। दोस्त मैंने दुनिया देखी है। ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, हर कट गया, तो ये आ गया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ये आ गया आंसर। अगर नीचे का रूट हटाना चाहते हो तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, उसे कहते हैं परमेयीकरण करना। क्या कहते हैं उसको? परमेयीकरण करना। अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनलाइज करना। यानी √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर लोगे ना, तो नीचे के रूट हट जाएंगे, ऊपर कुछ बन जाएगा। ठीक, शाबाश। tan 15 का मान
ये आ गया। तो यानी यहाँ पे लिख दूंगा मैं √3 - 1 और √3 + 1। यहाँ से निकाल के लिखूंगा बेटा, ये पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, डायरेक्ट नहीं, निकाल के दिखाना है। तो यहाँ से आगे चलना है ऐसे, ये आंसर है। ठीक, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ नहीं निकालना, बात को समझना, गलती हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। ये देखो, शाबाश। चले, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। 12 हो गया, 13 हो गया। 13 को क्वेश्चन को बेटा देख के चलना पड़ेगा एक बार, बहुत बढ़िया सवाल है। टाइम देखते रहें क्लास का, हाँ शाबाश। क्लास का टाइम लंबा हो जाता है, फिर बच्चे थक जाते हैं। 45-50 मिनट का लेक्चर हो तो बढ़िया है। जो बेसिक इजी वाला, बेसिक पढ़ने के लिए क्या करते हैं, जो इजी चीज़ें होती हैं उसके लिए एक नोट्स लगा बेटा, नोट्स PDF लगा है। हमने एक किताब लगा रखी, नेशनल ओपन स्कूलिंग वाली जो बुक होती है। नेशनल ओपन स्कूल वाली बुक कोई पढ़ता नहीं है, पर बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। गवर्नमेंट ने, सरकार द्वारा जारी, बहुत ही ईजी लेवल। NCERT में क्या मुश्किल चीज़ें भी हैं, नेशनल ओपन स्कूल में क्या है कि बहुत ही आसान तरीके से समझा रखा बच्चों को। तो ऑप्शन है, विकल्प है, वे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो वो नोट्स मैंने लगा रखा है बेटा, उस किताब का PDF मैंने लगा रखा है। इंटरनेट पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको लगा रखा है। फिजिक्स में भी लगा रखा है, मैथ में भी लगा रखा है। तो अगर कोई उलझन हो सरल करने में तो उस नोट्स को पढ़ लो। मतलब 100% स्कोर करने के लिए कोई चीज़ छूटे ना, कोई चीज़ उलझे ना। तो क्या करना है, NIOS का हिंदी वाला PDF हमने लगा रखा है, एक बार देख लो बेटा। और हमारे जो नोट्स हैं उसमें लगे हुए हैं, मेरे अपने नोट्स मैंने बना के लगाए हैं, वो थोड़े से हायर लेवल के हैं, है ना, तो वो तो पढ़ने ही है। तो जो नोट PDF है NIOS वाला, सिंपल PDF फॉर्म में है, वो भी एक बार देख लो, पॉइंट टू पॉइंट उसको चेक तो कर ही लो। कम से कम अच्छे लेवल पे गणित चल रहा है ना, तो चेक तो कर ही लो एक बार, मज़ा आ जाएगा ईमानदारी से। भाई मेरे कोर्स में पढ़ रहे हो तो मेरी बात तो मान रहे हो ना सर, जो आप कहोगे हम वो करेंगे कोर्स में। तो एक बार खोल के उस PDF को पॉइंट टू पॉइंट चेक कर लो, सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं, बहुत कुछ मिलने वाला है उससे। चलिए, क्योंकि गवर्नमेंट बुक के अलावा, सरकार द्वारा जारी बुक के अलावा, प्राइवेट किताबों से हम कोई भी ओरिजिनल कंटेंट मैं देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ रखी है ना प्राइवेट किताबें, बहुत देखा है मैंने पढ़ के। तो जो पढ़ाना है वो गवर्नमेंट से ही पढ़ाना है बस। अब वो गवर्नमेंट की हो, हमारे देश की हो, हमारी सरकार की हो या बाहर की हो, लेकिन होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, क्योंकि भाषाओं में, परिभाषाओं में उलझन ना हो जिससे बच्चों को, और वो कोर्स मिले जो आगे काम आए। प्राइवेट बुक में क्या होता है, नॉलेज बहुत हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हम पढ़ लेते हैं जो शायद बाद में हमारे काम आएंगी, लेकिन इन एग्ज़ाम में, JEE में, नीट में या इसमें अभी तुरंत वो काम नहीं आ रही। हो सकता है बाद में नॉलेज काम आ जाए, तो हमें अभी करंट में वो पकड़ना होता है जो अभी काम आए। और नॉलेज अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर ऐसी कि अभी 5-7 सालों में हमारे काम आए। मतलब हम कोई गवर्नमेंट जॉब लें, उसमें इंटरव्यू में, मतलब उसके रिटन टेस्ट में काम आए, हम एडमिशन लें, JEE नीट में काम आए, है ना। तो अभी वो गवर्नमेंट फोकस मटेरियल होता है। बाकी प्राइवेट बुक अपने लेवल पे आप कोई भी पढ़िए, मुझे कोई, मैं सब कहता हूँ पढ़ो। फिजिक्स में SC वर्मा पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ो, इसमें हर स्वरूप वाली किताबें आती हैं, मैथमेटिक्स पढ़ो, अमित अग्रवाल की किताबें आती हैं, IIT लेवल पे सारी पढ़ो। लेकिन जब सीख रहे हो तब पहले गवर्नमेंट को पकड़ो, सिलेबस को लो पहले। खैर, हाँ, अब आया उदाहरण नंबर 13। क्या कह रहे हैं, sin x + y और sin x - y। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया 10x + y, 10x + 10y। गलती हो जाती हमसे, और नीचे आ गया 10x - 10y। ये करना है, और ये भी क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। प्रूफ दीजिए इसका, ठीक। तो शुरू कहाँ से करें, वहाँ से करें, यहाँ से करें बेटा, कहीं से करो, दोनों तरफ से आ जाएगा ये। तो LHS ले लेते हैं पहले, है ना, पहले लेते हैं LHS। तो RHS ले आना है अपने को, क्या करना है, खोल दो फॉर्मूला, sin x cos y + cos x sin y, sin x cos y - cos x sin y। यहाँ तक मामला पहुँच चुका है। कुछ भाग गुणा करो बेटा, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 10x, यहाँ पे 10x है, तो cos x cos y से भाग कर लो। तो क्या करना है,
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसमें किससे भाग करना है, कॉस एक्स कॉस वाई से, यहाँ पे भी कॉस एक्स कॉस वाई से, नीचे भी कॉस एक्स कॉस वाई से ही भाग करना है। तो साइन एक्स कॉस वाई किससे भाग करना है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, भाग किससे करना है बेटा, कॉस एक्स कॉस वाई से, बस सेम। अब देखिए ज़रा पहले नंबर पे कॉस वाई कट गया, साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो गया टेन एक्स, बस आ गया अब तो मामला। यहाँ क्या कटेगा बेटा, कॉस एक्स कटेगा, तो साइन वाई कॉस वाई टेन वाई, ये रहा। यहाँ क्या बचेगा, ये कॉस वाई कट जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ क्या कटेगा, कॉस एक्स कटेगा, तो टेन वाई हो जाएगा। लो बेटा आ गया, ये हो गया तुम्हारा आर एच एस, प्रूफ हो गया, इति सिद्धम। चलिए आगे देखते हैं, दिखाइए टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स। ये भी अच्छा सवाल है, 10वीं क्लास में हम बड़ा पसंद करते थे इसको, जब हम 10वीं पढ़ते थे बहुत पसंद करते थे। ये कैसे हो गया, मतलब जोड़ने घटाने पे भी वही मान आ जाते हैं, गुणा करने पे भी वही मान आ जाते हैं ना। बहुत बढ़िया सवाल है ये, मेरी पसंद का सवाल आ गया। हाँ तो ये कह रहे हैं दिखाइए, और कर लो बेटा फटाफट कर लो, लिख लो। उदाहरण नंबर 14 में मैं हूँ, टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स, टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स और टेन एक्स बराबर टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स, ये सवाल है। अब अगर फॉर्मूला बनाओगे तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी निकल के आती है। अगर फॉर्मूला बनाएगा ना तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी निकल के आ जाती है। और अगर एल एच एस आर एच एस ऐसा कुछ लेके चलोगे तो भी ये सिद्ध हो जाता है। तो हमारा फोकस क्या रहता है कि फॉर्मूला पूरा ही बन जाए। तो टेन थ्री एक्स को अपन लिख लेते हैं, फॉर्मूला खोल देते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। शाबाश। देखो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया है, टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला लगाया, खोल दिया और पूरी की पूरी चीज़ को बना दिया। ये दिखाओ कि ऐसा होता है, दिखाना है। अब अगर मैं ले लूँ एल एच एस तो बेटा आर एच एस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो दिखाने के लिए क्या करें, सबसे आसान तरीका दिखाने वाला, तो क्या कर लें, टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला लिख लें। टेन थ्री एक्स क्या होता है, टेन टू एक्स प्लस एक्स, ऐसा होता है। खोल लें इसको, टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स और वन माइनस टेन टू एक्स और टेन एक्स, और यहाँ लिखा रहने दें टेन थ्री एक्स, यहाँ लिखा रहने दें, और रहने दो भाई, यहाँ लिखा रहने दो, शाबाश। तो ब्रज गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर कर लो। देखो तो टेन थ्री एक्स माइनस टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स और टेन एक्स, इधर क्या हुआ, टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। हाँ हो गया हो गया हो गया। तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, तो ये क्या हो गया, टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स माइनस, अरे भाई सही तरीके से लिखें, टू एक्स और एक्स है ना, और ये इधर चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा, टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स और टेन एक्स। तो बेटा ये प्रूव हो गया, लो सिद्ध हुआ, है ना। मतलब ये दिखाना है कि ये बराबर हैं, ये एक आइडेंटिटी है। अब बात यह है कि सब ये इधर से लेके चलें, ये लाओ इससे ये लाओ, ये भी तो होता है ना एक, भाई इससे ये लाओ इससे ये लाओ, तो कैसे करें, क्या वो चीज़ आ सकती है, क्या ये इधर लेकर के ये पूरा आ सकता है, या इधर लेके पूरा आ सकता है, आ जाता बेटा। ये तो किताब का मैटर हुआ, बुक से ऐसे किया हुआ है तो हमने कर दिया। अब दूसरी चीज़ लगा के दिखाते हैं, देखो ट्राई करते हैं, बहुत बढ़िया मनोरंजन का सवाल है, देखो आता है कि नहीं आता है ना। एक लाइन में आ जाएगा, देखो
कैसे करेंगे जरा ला के देखना चाहिए। हम ये मान बैठे कि आ तो जाएगा ही सर, कोई दिक्कत नहीं, हो तो जाएगा, लेकिन करना चाहिए, कुछ उलझेगा कुछ फंसेगा कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ RHS, मैं देखता हूँ इससे ही आता है कि नहीं। चलिए तो क्या करें यहाँ पे, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये चीज़। अब tan 3x है मान लीजिए, क्या करेंगे, tan 3x को इसे लिख देते हैं tan 2x प्लस tan x 1 माइनस tan 2x और tan x, और यहाँ बेटा माइनस tan 2x प्लस tan x, ऐसा कर सकते हैं ना, शाबाश। अब इसको आगे पहुँचा दें, तो tan 2x प्लस tan x और इसकी इसमें गुणा कर दें, इसमें इसकी गुणा, तो माइनस 1 माइनस tan 2x tan x और tan 2x प्लस tan x, तो हो गया tan 2x tan x। तो यहाँ पे ये नंबर है 1 के साथ है, कटेगा, खोल दो ब्रैकेट, तो tan 2x प्लस tan x, इस 1 के साथ इसको गुणा कर दो, तो tan 2x प्लस tan x। अब इस 1 के साथ तो गुणा हो गया, इसके साथ भी इसे गुणा कर दो, माइनस tan 2x प्लस tan x, इस ब्रैकेट को ऐसे लगाओ और ये हो गया tan 2x और tan x, ऐसे कर देंगे ना बेटा, शाबाश, ये पूरी चीज़ आ गई। अब जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, देखो tan 2x से tan 2x गया tan x, तो ये चीज़ सिर्फ बचेगी हमारे बचेगा tan 2x प्लस tan x और tan 2x इंटू tan x, बस ये चीज़ आएगी हमारे राइट हैंड साइड से, और यही चीज़ यहाँ से आएगी सीधे सीधे, ये तुरंत कट जाएगा इससे, सेम बिल्कुल यही चीज़ बन के आ जाएगी। ये किससे आया बेटा, ये आया RHS से, ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से भी आ जाएगी, देखो करके दिखाता हूँ, हाँ शाबाश, कर देते हैं एक बार, उससे भी आएगी ये। तो क्या लिखा, tan 2x प्लस tan x और ऊपर क्या है, ये आ गया देख tan 2x और tan x और 1 माइनस tan 2x और tan x, ये चीज़ आ गई है। और इसके नीचे कुछ था अपॉन में यहाँ, क्योंकि ये ब्रैकेट खोले थे, अपॉन में भी तो कुछ था ना, ये अपॉन वाली चीज़ भी तो चल रही है ना, हाँ इसके नीचे बेटा उसको लिख दे एक बार ऐसे, सबके नीचे बाद में लिख रहा हूँ, 1 माइनस tan 2x tan x, देखो छोड़ा हुआ है ना ये नंबर, ये अपॉन वाला नंबर यहाँ छोड़ा हुआ है ना बेटा सबके नीचे, हाँ ये आ गया, देख लो ये आ गया LHS। यहाँ पे जब मैं इसको खोलूंगा ब्रैकेट में तो एलसीएम बार बार हम छोड़ के चल रहे थे, देखो ये बाद में मैंने यहाँ लिख दिया, ऐसे इधर से लगाते ये फॉर्मूला, ये चीज़ बनेगी, तो दोनों तरफ से बराबर आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS, ये भी आ गया। शाबाश। तो 15, 16 और 17 हमारे पास 3 उदाहरण और हैं, चलिए उदाहरण कर लेते हैं बेटा, शाबाश। 15, 16 और 17, उदाहरण नंबर 15, 15, शाबाश। क्या कहते हैं, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर वर्गमूल 2
कॉस एक्स, एक ये चीज़ है बेटा। ये वाली चीज़ है ना। तो क्या करें, सॉल्व कर लें पहले इसे, लगा दें फॉर्मूला। दो तरीके हैं, तो कोस वाला ही फॉर्मूला खोल दो, ये कोस ए प्लस बी वाला है वो भी लगा सकते हो। कोस वाला खोल दो, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो खोल लो, इजी लेवल पे है। तो क्या हो गया, कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 साइन एक्स। ऐसा हो जाएगा बेटा। देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कुछ कटेगा, साइन पाई बाई 4 साइन एक्स, ये दोनों कट गए। कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स बच गया, 2 बार 1 2 है ना। तो हो गया 2 कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स। ये जो कॉस पाई बाई 4 का मान है ये हो गया 1/वर्गमूल 2 कॉस एक्स। तो वर्गमूल 2 को क्या लिखते हैं, वर्गमूल 2 कर लेंगे। वर्गमूल 2 करके बेटा 2 को लिख सकते हैं ना सर, इतनी आसान बात भी आपने लिख दी। एक काट देंगे तो ये आ गया वर्गमूल 2 कॉस एक्स, है ना। ये ले बेटा आंसर आ गया, सिद्ध हो गया, शाबाश। चलिए आगे वाला देख लेते हैं एक बार। पक्का हो गया ये, फाइनल हटा दूं, चेक कर लो। ओके ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा है सर, सिद्ध कीजिए। 16 में सिद्ध करना है और 17 में भी सिद्ध करना है, दोनों को साथ साथ ही कर देंगे। देखो यहाँ कर लेते हैं, 16 और 17 दोनों को साथ साथ कर देते हैं। यहाँ ले लेते हैं उदाहरण 16। क्या है उदाहरण 16, कॉस 7x प्लस कॉस 5x साइन 7x माइनस साइन 5x, इसके बराबर लाना बेटा कॉट x। और इसमें है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x, इसके बराबर करके लेना बेटा कॉस 5x माइनस कॉस x, इसके बराबर लाना है बेटा 10x। बस ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, बस हो गया काम। ठीक, दोनों को साथ साथ ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, इसके बारे में कुछ सोच लिया। तो cos a प्लस कॉस बी का फॉर्मूला तो था, cos a प्लस कॉस बी का एक फॉर्मूला था, और बेटा वो था भी कोस में ही, cos a प्लस बी है ना ये फॉर्मूला। तो क्या लगाऊं, इस पे ऊपर वाले पे लगा दूं 2 cos 7 और 5 12 x/2 और cos 2x/2, ऐसा हो जाएगा बेटा। फॉर्मूला याद कर लो वो, cos a प्लस कॉस बी वाला, 2 cos a b/2 cos a माइनस b/2। चलिए अच्छा, नीचे वाला क्या लगेगा, साइन वाला था, साइन में माइनस था बेटा, यानी जब उसको साइन a प्लस बी ए माइनस बी है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को माइनस किया था, तो माइनस करने पे इधर का नंबर कॉस वाला नंबर बदल गया था, और आया भी था वो, क्योंकि माइनस माइनस के निशान बदले थे ना, तो आया भी था वो प्लस में। तो 2 cos a प्लस b/2 2 cos 12x/2 साइन 2x/2, ऐसा आया था बेटा वो। तो ये चीज़ बेटा कट जाएगी, ऊपर क्या होगा cos x और नीचे क्या होगा साइन x, तो ये हो जाएगा बेटा tan x। डन हो गया, शाबाश। इस पे लगाओ, तो इस पे क्या करना है, 3 पद हैं तो यहाँ कुछ लगा लेते हैं पहले, क्योंकि 2 बीच वाले पे तो क्या करना भाई, बीच वाले में ये 2 फंस गया हमारा। वैसे भी 3 है, तो 5 और 1 6/2 3 हो सकता है, तो साइन में इसको लगा लेते हैं। तो इन दोनों पे लगा लेते हैं 2 साइन 6x/2 कॉस 2x/2 लग गया बेटा। इस पे और इस पे लग गया साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला, साइन a प्लस b/2 कॉस a प्लस b/2। इसको जो का तो छोड़ देता हूँ, 2 साइन 3x। इस पे लगा ले कॉस माइनस वाला, तो इसका क्या होता है, माइनस में होता है साइन, माइनस 2 साइन 6x/2 और साइन 2x/2, ऐसा होता है बेटा। चलिए कुछ किया जाए,
तो कुल मिला के ये जो 2 sin 3x है, यहाँ से कॉमन ले ले बेटा पहले, देखो दोनों जगह है, ये भी तो है sin 3x/2, तो 2 sin 3x बस 6x/2 है ना। क्या बचा cos x - 1, और यहाँ क्या बचेगा बेटा 2 sin 3x नीचे है और sin x ये आ गया। तो tan x कहाँ आ रहा है बेटा, tan x तो नहीं आ रहा है। हाँ सोचना पड़ेगा क्योंकि ये तो कट जाएगा, तो ये 1 माइनस cos x बटे sin x, ये tan x कहाँ होता है बेटा, ये तो नहीं होता tan x। कुछ और तो नहीं आ रहा है कहीं, कुछ और तो नहीं आ रहा है। 17 में 5x sin x, ठीक है, तो 5x sin x क्या होना है, 5x sin x तो सीधा सीधा cos 2x है बेटा, वो 2x कहाँ से आ जाएगा। अच्छा हाँ 5 में से x गया, एक 4, वही तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2x बचेगा यहाँ पे, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये 2x ऐसे ठीक है, और ये भी 2, अरे यार 5 में से 4 गए, 2x 4x होगा, ये गलती हो रही है हमसे, मर गए हम। ये रहा, शाबाश। तो 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन x cos x, ऐसे हो गया। ये तो लग जाएगा फॉर्मूला साइन वाला, तो ये बचेगा ऊपर साइन 2x में 2 साइन x cos x बचेगा। तो यानी हमने क्या गलती करी, ध्यान दें, इसका प्लस और इसका माइनस, तो 5x में 4x, तो 4x बटे 2 होना चाहिए ना भैया, है ये रहा। अब ठीक है, शाबाश, यहाँ 2x होगा, मान गए, ओके डन। तो 2 कट गया, तो ये हो गया, एक साइन कट गया, तो ये आ गया tan x। हाँ अब हो गया प्रूव, डन हो गया, ठीक, शाबाश। तो अगली क्लास में शुरू करेंगे प्रश्नावली 3 यानी तीसरी प्रश्नावली हम शुरू करेंगे, जिसमें कि बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं प्रूव करने वाले। अगली क्लास में जरूर आना बच्चों, छुट्टी मत मारना। सर ये कोर्स है फुल कोर्स रिकॉर्डिंग में, इसे तो हम पूरा देखेंगे ही देखेंगे सर। चलिए शाबाश, ओके 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 शाबाश, ओके बच्चों, मिलते हैं प्रश्नावली 3 में अगली क्लास में, शाबाश।